अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट और ह्यूमन स्केलेटन की तरफ हम बढ़ रहे थे। उसको याद करना है हमने, इसकी बोन्स को, उसके अंदर जितनी भी स्कल, वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स, उनके अंदर कौन कौन सी बोन पाई जा रही हैं जो सपोर्ट दे रही हैं एनिमल्स की बॉडी को। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करना है ह्यूमन स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट एक्सियल स्केलेटन। उसकी भी एक ब्रांच हम डिस्कस करेंगे, क्रेनियम। तो ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में, जैसा कि वीडियो में आपने देखा था, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कौन सा स्केलेटन था? जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी से पास करता है, यानी कि बॉडी के एक्सिस का जो स्केलेटन है वो क्या होगा? एक्सियल स्केलेटन। इट फॉर्म द एक्सिस ऑफ बॉडी। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जब ये आपने पढ़ रहे होना है तो उस टाइम वो वीडियो जो आपने देखी थी, जो लिंक मैंने फॉरवर्ड किया था, उसको माइंड में रखना है। स्कल आता था, ठीक है, मिड में अपना आपकी बॉडी के अपना आप खुद एक्सिस देखो, उसमें मिड वाला पार्ट आपका कौन सा है? सबसे पहले स्कल है, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्री, जो वर्टिबल कॉलम की रीढ़ की हड्डी है आपकी, वर्टिबल कॉलम के साथ जो नीचे स्टर्नम बोन अटैच थी, ठीक है, वो है। और साइड्स पे क्या आती हैं? रिब्स। तो जो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होंगी बोन्स, वो क्या स्केलेटन होगा? एक्सियल स्केलेटन। और उसमें आता कौन कौन सा है? स्कल हमारी, ठीक है, खोपड़ी हमारी होगी, वर्टिबल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी बना रही है, रिब्स हमारी पसलियाँ, और स्टर्नम जो वर्टिब्री के साथ नीचे मौजूद है। इसी के साथ ह्यूमन स्केलेटन का जो सेकंड पार्ट है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में अब एक्सिस ऑफ बोन्स के अलावा जितनी बच गई हैं वो इसमें आएंगी। इसमें कौन कौन से दो पढ़े थे हमने? पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। अब पेल्विक गर्डल का एक और नाम है, इसे हम कहते हैं हाइंड लिम्ब, यानी कि हमारी लेग्स की, और नी जॉइंट्स हमारी लेग्स, ठीक है, हमारे फुट। और पेक्टोरल गर्डल क्या है? फोर लिम्ब, हमारे मसल्स के साथ हमारे हैंड्स की बोन जो है, ठीक है, फिंगर्स की बोन जो है वो इसमें आएंगी। तो एक्सियल स्केलेटन को वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। स्कल को, ठीक है, फिर वर्टिब्री को, फिर रिब्स को, स्टर्नम को, कि इनमें कितनी कितनी जो बोन्स हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले स्कल, ठीक है। स्कल क्या है? आपके दिमाग की खोपड़ी। उसके अंदर क्या होता है, क्या कर रही है? स्कल के अंदर बोन्स की क्यों हमें ज़रूरत है? ताकि वो हमारी ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, उसको प्रोटेक्ट कर सके वो बोन्स। तो डिफरेंट बोन्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, स्कल की। तो ये किस किस से मेड अप होती है? इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो टू टाइप ऑफ बोन्स इसके अंदर पाई जाती हैं। फर्स्ट वाली है क्रेनियम, उसके बाद सेकंड वाली है फेशियल बोन। अब देखो, आप अपने जो है स्कल को कंसीडर करो, इमेजिन करो। अब हमारे स्कल का एक पीछे वाला पार्ट है और एक फ्रंट वाला पार्ट है। जो पीछे वाला पार्ट होगा, जो बोन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो होंगी क्रेनियम बोन्स। और फेशियल, हम कहते हैं ना फेस से निकला है फेशियल, तो हमारी फ्रंट वाली फेस की जितनी भी बोन्स होंगी वो आएंगी फेशियल बोन्स के अंदर, ठीक है। क्रेनियम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो क्रेनियम सबसे पहले है, आपकी बुक में मेंशन है द क्रेनियम। अब अगर इसको याद करना है आपने कितनी बोन्स हैं, तो 2 की फिगर एक आपको याद रखनी पड़ेगी, और एक टोटल काउंट नंबर ऑफ करने हैं हमने कि ये कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स हैं द क्रेनियम में। अब आपने क्या करना है, एक पहली वाली बोन्स में से माइनस करते जाना है 2 में, नेक्स्ट वाली बोन में आपने प्लस करते जाना है 2 को। तो इसमें 10 है टोटल के इसके लेटर्स। अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा? 8। तो इसकी टोटल बोन्स होती हैं 8, ठीक है। आपने भी इसी तरह याद रखना है कि आप स्कल के अंदर कितनी बोन्स आती हैं। देखो, स्कल के अंदर 2 बोन्स हैं, एक है द क्रेनियम और एक है फेशियल बोन। आपने 2 की फिगर मस्ट याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, इसके 10 लेटर्स हैं, टोटल 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। 10 में से पहले मैंने माइनस कर देना है 2, इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके कितने हैं? 10 है। इसमें मैंने ऐड कर देने हैं 2, ठीक है, एक में माइनस कर देना है, अगले वाले में प्लस कर देना है। इसकी टोटल बोन्स होती हैं 8 और इसकी बोन्स होती हैं 12। अच्छा, उसके बाद क्रेनियम में आपको याद रखना है आपने 8 बोन्स होती हैं। अब 8 बोन्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वाली है पेयर्ड, उसके बाद आती है अनपेयर्ड। तो आपने याद रखना है क्रेनियम के अंदर पेयर्ड बोन्स कम होती हैं, जितनी उनकी तादाद होगी उतनी फेशियल बोन में अनपेयर्ड की तादाद होगी। तो पेयर्ड इसकी होती हैं 2 और अनपेयर्ड इसकी होती हैं 4, ठीक है। और पेयर्ड, अब देखो पेयर्ड हैं 2, क्रेनियम की बात करें हम तो इसमें क्या है? पेयर्ड 2 और अनपेयर्ड 4। अब कुछ बच्चे पेयर्ड को 4 नहीं कंसीडर कर रहे, 2 ही कर रहे हैं, तो वो कहें
ओके बेटा, डिस्कस कर रहे थे हम स्कल में क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन होती हैं। फेशियल बोन हम कल डिस्कस करेंगे, क्रेनियम आज हमने करना है। इसके हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि क्रेनियम में टोटल कितनी होती हैं, 8, और 2 में क्लासीफाई होती हैं, पेयर्ड में और अनपेयर्ड में। अब पेयर्ड 2 होती हैं और अनपेयर्ड 4 होती हैं। अब ये बच्चे काउंट कर लेते हैं, 4 और 2 तो 6 है, लेकिन क्रेनियम में तो 8 बोन्स हैं। तो पेयर्ड का मतलब है एक पेयर में कितनी होती हैं बोन, 2। तो 2 पेयर्स का मतलब क्या हो गया, 4 बोन्स। तो 4 ही पेयर्ड हैं और 4 ही अनपेयर्ड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेयर्ड बोन कौन सी हैं और अनपेयर्ड बोन कौन सी हैं। इसको याद करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, आपने एक याद रखना है, पी-टी सूफी। ठीक है, पी-टी सूफी आपने याद रखना है। क्रेनियम के अंदर जो बोन्स आती हैं वो हैं पी-टी सूफी। अब पी-टी सूफी जो पहले 2 अल्फ़ाबेट होंगे वो होंगे पेयर्ड बोन के। ठीक है, और जो बाकी 4 हैं, अब आपने इस पी-टी सूफी से ही याद रखना है कि कितनी बोन्स थी इसके अंदर, टोटल 2 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड। तो पहली वाली 2 जो हैं वो कौन सी होंगी, पेयर्ड बोन, पी-टी वाली पेयर्ड बोन, और जो सूफी है वो क्या है, अनपेयर्ड बोन। अब पीटी की अगर बात करें तो पी से पेराइटल बोन, ठीक है, टी से टेम्पोरल बोन। अब हमारे सर की जो पीछे वाली हड्डी है ना और साइड्स वाली जो हड्डियां हैं, पेराइटल हम कहते हैं ना, पोस्टीरियर साइड से, हमारी पोस्टीरियर साइड, बॉडी की पोस्टीरियर साइड, उसका क्या मतलब होता है, बॉडी की साइड्स। तो पेराइटल बोन्स और टेम्पोरल बोन का मतलब है जो हमारी स्कल की साइड्स वाली बोन है वो आती हैं क्रेनियम के अंदर पेयर्ड बोन में। ठीक है, तो पीटी से, पी से क्या बन गया, पेराइटल, और टी से क्या है, टेम्पोरल। उसके बाद आती हैं अनपेयर्ड बोन। ठीक है, अनपेयर्ड बोन टोटल कितनी है, 4। इसको आपने याद रखना है सूफी से। अब सूफी में सबसे पहले एस आता है, एस से क्या है, सिफनाइड। ठीक है, ओके, उसके बाद ओ, ओसिपिटल। ठीक है, उसके बाद एफ है फ्रंटल, और ई है एथमाइड। अब सुफिनाइड बोन कौन सी होती है, ये जो हमारे नाक और आंख के दरमियान में मिड वाली, सेंटर वाली हड्डी है ना, इसको हम कहते हैं सिफनाइड बोन। ठीक है, कौन सी है, हमारी नोज और जो हमारी आईज हैं इनके सेंटर में जो बोन मौजूद है। ठीक है, उसको हम कहेंगे सिफनाइड बोन। उसके बाद है हमारी ओसिपिटल। ओसिपिटल कौन सी है, हमारे स्कल का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, जो पीछे वाली बोन है, हड्डी, ठीक है, चपटी जिसे हम कहते हैं, वो है ओसिपिटल। तो ये कौन सी है, बैक ऑफ द हेड। फ्रंटल, अब फ्रंट वाला पोर्शन, तो स्कल की जो हमारी माथे वाली हड्डी है इसको हम कहेंगे फ्रंटल बोन, हमारे फोरहेड जो है। इसके बाद आ गया एथमाइड। अब देखो मिड वाली हो गई, पीछे वाली भी हो गई, फ्रंट वाली भी होगी। अब सेंटर और फ्रंट के दरमियान एक छोटी सी बोन आती है, उसको हम कहते हैं एथमाइड बोन। तो इन सेंटर ऑफ फ्रंटल एंड ओसिपिटल बोन, इसको आपने याद रखना है। अब सूफी से, ठीक है, ऐसे क्या बन गया, सिफनाइड। ये कौन सी है, हमारे नाक और आंखों के दरमियान वाली हड्डी। उसके बाद है ओ, ओसिपिटल। ये कौन सी है, हमारे सर की पीछे वाली हड्डी। उसके बाद है एफ, फ्रंटल, हमारे फोरहेड की। ठीक है, उसके बाद ई, एथमाइड। ये कौन सी है, हमारे फोरहेड और बैक वाली बोन जो ओसिपिटल है उनके दरमियान सेंटर वाली बोन। अब मैंने इसलिए आज आपको स्कल ही पढ़ाना है, क्रेनियम का पार्ट, कि आप ये बोन्स अच्छे से याद कर लो। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना है। पिक मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है, उससे आपने देख लेनी है डिटेल सारी, वो उसको जूम करके आपने देखना है कि पी से कौन सी बन रही है, टी से, एस से, ओ से, एफ से, ई से। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दूँगी जिसमें आपको ट्रिक बताई गई होगी।